नाउ हियर वी आर रिपीटिंग दिस कंडीशन अगेन एंड अगेन। क्या हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? कंपोनेंट क्रिएट करके। लेट्स क्रिएट एरर कंपोनेंट सेपरेटली, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली बेसिक्स के अंदर जो व्यूज़ है, व्यूज़ के अंदर पेजेस है, यूज़र्स हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर और बना लेता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, ठीक है। इस कंपोनेंट्स में जो यूआई रिलेटेड छोटे छोटे कंपोनेंट्स वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यूआई, एंड इस यूआई के अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एरर डॉट एच टी एम एल, एरर फॉर्म एरर डॉट एच टी एम एल। ओके, एंड लेट्स पेस्ट दिस स्मॉल हियर। ओके, तो एरर डॉट एच टी एम एल को हम इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने पेज में, एंड देन मैसेज को दिखाएंगे। देन इसे कौन सा मैसेज देना है वो आप मैसेज दे सकते हो। सो लेट्स पास दी मैसेज को जनरेट करेंगे। जब भी आप इस पेज को इंक्लूड करोगे, एक मैसेज पास करोगे जो कि होगा एरर मैसेज, या फिर सिंपली नाम दे देता हूँ मैं इसको एरर, लाइक दिस। तो आप इसको एरर दोगे, एरर मैसेज, सिंपली लेट्स मेक इट मैसेज, ठीक है, ये सही है। अगर मैसेज होगा तो मैसेज दिखाना है, अगर मैसेज नहीं है तो मैसेज नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहूँगा इसको पेस्ट, एंड देन इफ मैसेज इज देयर, मैसेज इज देयर, देन शो द मैसेज। अदरवाइज ये उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। लेट्स दैट्स इट, इतना ही करेंगे। इसके बाद चलते हैं वापस, एंड देन इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। लेट्स रिमूव इट। ये हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली एक फॉर्म को सबमिट करूंगा, और अभी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिख रहा, एरर दिखना चाहिए। नाउ एरर नहीं दिख रहा, उसको ऐड करेंगे। तो ये रहा हमारा इनपुट, ये यहाँ पे मुझे एरर दिखानी है, ठीक है। आ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया है, नेम लेबल। ओके, लेट्स रिमूव दिस। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मुझे एरर दिखनी चाहिए। सो सिंपली मैं कह दूँगा उस कंपोनेंट को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। हाउ टू इंक्लूड इट? इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स सी एंड गो टू दी लेआउट। पेज लेआउट में कैसे इंक्लूड करते हैं, लाइक दिस। ओके, लेट्स कॉपी दिस, एंड इसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मुझे क्या इंक्लूड करना है यहाँ पे, एरर मैसेज। तो उसका नाम क्या है, फॉर्म एरर। ये कहाँ पे रखा हुआ है? अभी मैं कहाँ पे हूँ, पेजेस के अंदर। मुझे जाना पड़ेगा एक फोल्डर, आप मैंने कहा डॉट डॉट स्लैश, देन व्हाट आई विल डू, डॉट डॉट स्लैश, मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स स्लैश यू आई स्लैश फॉर्म एरर डॉट एच टी एम एल, लाइक दिस। तो इससे जो एरर है वो इंक्लूड हो जाएगा। इफ आई रिलोड द पेज, कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि एरर यहाँ पे नहीं है। एंड देन मुझे यहाँ पे लिखना विद, मुझे इसको एक मैसेज देना पड़ेगा विद सम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इसे पास करना पड़ेगा जिसमें वो डेटा होगा। ओके, सो आई कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड हियर आई कैन पास मैसेज, एंड देन इसको मुझे देना है एक एरर मैसेज, तो विच विल बी एरर्स डॉट नेम। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसे पास किया जिसमें एक मैसेज प्रॉपर्टी है, एंड व्हेन आई रीलोड द पेज यू कैन सी कि ये आ गया मेरे पास नेम। ओके, नाउ इफ आई कॉपी दिस and just paste it everywhere with message is equals to error dot email, and then I can simply paste it here error dot username। तो मैं इस तरह से इंक्लूड करके जो फॉर्म में एरर है उसको यहाँ पे शो कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, नाउ मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ लोकल्स, लोकल्स। ओके, मैंने क्या लिखा, लोकल्स। एंड देन जब मैंने इसको पेज को रीलोड किया तो लोकल्स में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आई जस्ट वांट टू नो कि जो मैसेज प्रॉपर्टी है कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। आई थिंक इट शुड बी इन कॉन्टेक्स्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग, आई डोंट नो। तो ओके, कुछ भी नहीं है। लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट मी शो यू। इंक्लूड करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो अगर मैं इसको कुछ डेटा पास करना चाहता हूँ तो यू कैन सी कि मैं कुछ इस तरह से डेटा पास कर सकता हूँ। इग्नोर मिसिंग, अगर ये मिसिंग है तो कोई एरर ना दे, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इग्नोर मिसिंग, ठीक है। विद माई ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट पास किया इसको, एंड देन मैक्रो इनपुट लेबल, import as form text.html, फॉर्म इंपोर्ट ग्लोबल। इस तरह से भी हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, यू कैन सी। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। ओके, सो वट एवर आई एम सर्चिंग वो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट
जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल जब मैं इंक्लूड करता हूँ कोई चीज़ तो इसमें मैं एक फ़ाइल का पाथ देता हूँ, विद देता हूँ, इन कॉन्टेक्स्ट देता हूँ विच इज़ ऑब्जेक्ट, एंड लिटरली इसको मैं विद के साथ एक डेटा पास करता हूँ, ये लिटरल है, यहाँ मैं लिखता हूँ विद, एंड देन आप कॉन्टेक्स्ट पास करते हो तो दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड ओनली का मतलब है कि जो आपने कॉन्टेक्स्ट पास किया सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अलावा कुछ भी इस पेज को नहीं मिलेगा। तो ये सही रहेगा अगर आप यहाँ पे ओनली यूज़ करें, उससे क्या होगा कि जो मैसेज प्रॉपर्टी है और और भी कोई डेटा जो है इस कंपोनेंट को एक्सेस नहीं होगा अगर वो इस पेज में है तो यहाँ पे मैं ओनली लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो डेटा है वो बस उसके अंदर एक्सेसिबल होगा। इग्नोर मिसिंग का मतलब है अनडिफाइंड विल आउटपुट एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नॉट फाउंड थ्रोइंग एरर, तो एरर थ्रो नहीं करेगा ये, उसकी जगह पे हमको सिंपली एरर थ्रो करने की बजाय आपको इग्नोर कर देगा। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। नाउ आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर देता हूँ यहाँ पे तो क्या होता है। सो आई डोंट थिंक मुझे सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स पास दैट ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस सो मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।